अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हमने अपनी ऑफ़र्स को कैसे रैंक करना है और कैसे अपनी प्रोफाइल को रैंक करना है ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ठीक है, चले इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम ये बता दूं कि आपके पास थोड़ा बहुत फ़ंड होना चाहिए ताकि अभी हम जो ऑफ़र्स अभी और प्रोफाइल को रैंक करने का जो मेथड बताऊंगा उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, आपको लगेगी इसमें। और सबसे पहले अपना फ़ंड जो है अपना बैलेंस के अंदर यूएसडीटी परचेज़ करके बैलेंस के अंदर रख लें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, कि अपनी ऑफ़र्स को कैसे रैंक करेंगे, क्योंकि आपने जब ऑफ़र बनाएंगे, ठीक है, आपकी ऑफ़र इतनी नीचे बहुत 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 नीचे शो हो जाएगी। ठीक है, आप लोड मोर ऑफ़र पर क्लिक करेंगे तो उससे भी नीचे आपकी ऑफ़र शो होगी। अब आपको ऊपर कैसे आना है तो उसका मैं मेथड बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। या आप बैंक सेलिंग खुद करके फ़ीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, हमें फ़ीडबैक की नीड पड़ेगी। ठीक है, और इसमें एक ट्रिक ये है कि अगर आप 10 से 11 फीडबैक कर लेते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिक ही आपकी जो ऑफ़र्स होती हैं वो रैंक हो जाती है और ऊपर आ जाती है। ठीक है, 10 से 11 फीडबैक खुद करने पड़ेगी आपको ताकि आपकी ऑफ़र्स ऊपर आ सके। ठीक है, जैसे 10 से 11 फीडबैक करेंगे तो टक करके आपकी ऑफ़र्स ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप जब खुद करेंगे तो पता चल जाएगा। अब आपने क्या करना है, या आप पीकेआर के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, या आप अपनी लोकल करेंसी के अंदर बैंक सेलिंग खुद कर सकते हैं। क्योंकि अब इसके अंदर अब एक इशू ये भी आता है कि आप बाइंग जैसे हम कर रहे हैं तो 8% प्लस पे 8% मतलब ये तो 9% 11% मतलब ये तो हमारा लॉस होगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमने करना क्या है, ज़्यादा फीसों से बचने के लिए आपने करना ये है कि हमने एक पेमेंट मेथड आता है। ठीक है, टीथर यूएसडीटी। ठीक है, आपको पहले बताता हूँ बैलेंस का यूज़ होगा क्योंकि इसमें एक बैलेंस पे का ऑप्शन होता है बैलेंस के अंदर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या नाम है ये इसके अंदर मज़ीद आपने ये लेक्चर ऐड करवाना है तो आप मुझे बाकायदा मैसेज भी कर सकते हैं कि इसके अलग एक मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर सकूँ। ठीक है, तो उसके अलग से मैं वीडियो बना सकूँ। बैलेंस आप अगर आप यूट्यूब भी कर लें तो आपको बैलेंस पे का ऑप्शन पता चल जाएगा। बैलेंस पे है क्या, एक तो हम बैलेंस से विड्रॉ लेते हैं। ठीक है, वॉलेट एड्रेस के थ्रू, जिसकी वजह से हमारी फ़ीस वहाँ से भी कुछ ना कुछ डिडक्ट होती है। ठीक है, अगर हम बैलेंस पे से पेमेंट सेंड करते हैं, ठीक है, एक 6 से 8-9 हिंसों का एक लेटर वो होता है, नंबरिंग होती है। ठीक है, वो नंबरिंग आपको एक जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको बैलेंस एक प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, बैलेंस पे का ऑप्शन, अब फंडिंग नीचे कोने पे वॉलेट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फंडिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे। फंडिंग वाले जैसे ऑप्शन में जाएंगे, नीचे एक पे का ऑप्शन होगा। पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे टॉप पर ही आपको एक पे आईडी मिल जाएगी। ठीक है, पे आईडी पे आपका साथ नंबरिंग होगा, वो पे आईडी होती है आपकी। ठीक है, तो उसके नीचे ही सेंड और रिसीविंग का ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, मिल जाता है आपको। ठीक है, तो उससे ये होगा कि आप विदाउट एनी फ़ी पे करके अपना बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर परसेंटेज बैलेंस पे के अंदर परसेंटेज बहुत कम होती है। अब यहाँ देख लिया +8 +9, एक तो काफ़ी हाई है। ठीक है, अब इससे बचने के लिए ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, हम यूज़ करते हैं बैलेंस पे, क्योंकि बैलेंस पे ऑफिशियल इस पर लॉन्च नहीं है न्यूज़ के ऊपर। इसका अल्टरनेटिव हम यूज़ करते हैं टीथर यूएसडीटी के नाम से पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता लेकिन हम टीथर यूएसडीटी ही इसे बुलाते हैं। बैलेंस पे के अल्टरनेटिव लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, वैसे हम करेंसी यूएसडी कर लेते हैं। ठीक है, और इससे हम बिटकॉइन या यूएसडीटी आप कोई परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने फीडबैक ही करने बस। अब यहाँ पे आप देख लें टीथर यूएसडीटी और पेमेंट मेथड जैसे सेलेक्ट किया तो हमारे पास 0.2% इतना कम रेट है ना। बताइए की बात, ये ट्रिक होती है आपको इस कोर्स पे जो बताई जा रही है, ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, कि आपने कैसे कम फीसों से अपना विड्रॉ यहाँ से, जैसे कि हम कोई भी ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो हमारा पैसा पहले जो भी पेमेंट आ जाती है वॉलेट के अंदर शो हो जाती है। अब हम कहना फटाफट यहाँ से विड्रॉ लेना होता है, विड्रॉ में जाएगा तो फीस हाई लगेगी हमारी। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने क्या नाम है लो फीस पे अपना पैसा कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल सेल पे क्लिक करके टीथर यूएसडी सेलेक्ट करना है, करेंसी यूएसडी
क्रिप्टो करेंसी जो आपके पास पड़ी वो सेलेक्ट करके आप किसी को भी जाके सेल कर सकते हैं लो परसेंटेज में। अब 0.2% में अब यहाँ परचेज़ करूँगा, ठीक है। अब इसकी लिमिट क्या है, 21 to 30, मतलब $21 से लेकर $30 तक। इस पर क्लिक करूँगा मैं, $30 तक, ठीक है। अब मैं बाय करूँगा $22 के USDT BTC बाय करूँगा। मैं आई विल पे 22 USDT पे करूँगा और मुझे BTC इतना मिलेगा। और यहाँ पे पेमेंट मेथड BTC USDT, ठीक है, ओके है, ठीक है। सिंपल हमने क्या करना, स्टार्ट ट्रेड पे क्लिक करते नहीं है, ठीक है। जब आप स्टार्ट ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो आपने सिर्फ आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और सबसे पहले आपने कन्वर्सेशन कैसे करनी है क्लाइंट से, ठीक है। आपने सिंपल हाई का मैसेज करना है और पे आईडी मांगनी है, ठीक है। आपने सिंपल हाई का मैसेज करना है, ठीक है, हो गया डन। उसके बाद मैसेज करना है सेंड पे आईडी। आपने भी सेंड, ये यहाँ पे आ गया, आपको दिख रहा होगा सेंड पे आईडी, ठीक है। मैंने मैसेज कर दिया। अभी ये ऑफलाइन बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे ऑनलाइन आएगा तो मुझे मैसेज का जवाब भी देगा और क्या नाम है पे आईडी भी सेंड कर देगा, ठीक है। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेड आपने खोलनी है, ठीक है, कि आप कैसे आपने बाय करना है, ठीक है। जैसे फट करके इसका मैसेज है बैलेंस आईडी, ये पे आईडी है इसकी, ठीक है, और नाम है मोडेक्स 211, ठीक है। तो इसकी पे आईडी ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 9 नंबरिंग हैश में, ठीक है, अल्फ़ाबेट, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं थोड़े पे। आप इसी पे आपने सिंपल ये कॉपी करना है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल कॉपी। आप बैलेंस पे से अपनी पेमेंट क्या करना है, बैलेंस पे में जाए, बैलेंस के ऐप ओपन करेंगे, नीचे वॉलेट का ऑप्शन होगा, देन ऊपर आपको फंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। फंडिंग पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे, उससे नीचे आपको पे का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। पे पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर पे आईडी और नीचे सेंड का ऑप्शन मिलेगा। सेंड पे क्लिक करेंगे तो आप बैलेंस आईडी पे एक होगा ईमेल के थ्रू और एक बैलेंस आईडी के थ्रू, ठीक है। आपने बैलेंस आईडी के थ्रू करना है, बैलेंस आईडी पे क्लिक करना है और ये आईडी पुट करनी है, ये वाली, ठीक है, वहाँ पे, और सेंड पे क्लिक कर देना है। जब आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपसे अमाउंट पूछेगा कितनी अमाउंट डालनी है, ठीक है। 22 में, जैसे कि मैं 22 की खोली हुई, मैं 22 एंटर करूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नाम आ जाएगा इस बंदे का, ठीक है, मोडेक्स 211। ये वेरीफाई कर लेना कि नाम सेम है या नहीं है, ठीक है। ये नाम सेम मैच होगा, ठीक है। आपने करना क्या है, पेमेंट डन कर देनी। जैसे आप पेमेंट डन करेंगे, ठीक है, आपने सिंपल क्या करना, पेड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने सिंपल पेड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे पेड पे क्लिक करूँगा दैन पेड पे होगा क्लिक, ठीक है। अब इसके पास एक नोटिफिकेशन चले जाएगा कि भाई हमने पेमेंट कर दिया था। वेंडर इज़ नाउ वेरीफाइंग योर पेमेंट, वंस द वेंडर कन्फर्म पेमेंट बिटकॉइन विल बी सेंड टू योर नून्स वॉलेट, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि अगर जिसे आप बाय कर लें वो पेमेंट में वेरीफाई करेगा। जब वो वेरीफाई कर लेगा तो आपको बिटकॉइन रिलीज़ कर देगा आपके वॉलेट में, ठीक है। वो सिंपल यहाँ पे बटन होता है रिलीज़ का, सेंड बिटकॉइन का, ठीक है। सेंड बिटकॉइन पे क्लिक करेगा और हमारी जो भी अमाउंट होगी हमारे वॉलेट पे आ जाएगी। फिर जैसे सेंड हमारे वॉलेट में बैलेंस शो होगा तो ऑटोमेटिक ये ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी। ट्रेड कंप्लीट होने के बाद हमारे पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता तरीका कि आपने कैसे बाइंग करनी है, ठीक है। और सेम इसी तरह सेल करने का ऑप्शन ये सेम है, ठीक है। सिंपल मार्केट प्लेस में जाएंगे, ठीक है। और सेल पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। और सेल पे क्लिक करने के बाद आपने इसे करेंसी USD कर लेते हैं और पेमेंट मेथड जो हम इसे करेंगे टीथर USDT करेंगे, ठीक है। USD करेंगे, ठीक है। ये कर लिया और उसके बाद दैन एंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी, देख रहे हैं, +0.2 +0.5 0.3, ठीक है। इस पर आप जाके सेल कर, सिंपल आपने सेल पे क्लिक करना है, ठीक है। सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेल करना, जब आप सेल करने जाएंगे तो उसकी लिमिट चेक कर लीजिएगा। सेल लिमिट क्या है, 20 USD से लेकर 100 USD तक किसकी लिमिट है। क्योंकि हमारे पास एक, अब जैसे कि मेरे पास थे
मुझे कितने चाहिए, मैं इधर सारे अमाउंट जितने मेरे पास BTC होंगे मैं BTC के अमाउंट यहाँ पुट करूँगा। उसके बाद ऑटोमेटिक डिटेक्ट होके मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा अमाउंट कि आपको कितने USDT रिसीव होंगे इन बाइनेंस के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इधर अमाउंट पुट करूँगा, स्टार्ट ट्रेड पे क्लिक करूँगा, उधर देन अगेन हाई का मैसेज करूँगा और मैं अपनी उसे पे आईडी मैं अपनी दूंगा। ठीक है, जैसे मैं अपनी पे आईडी दूंगा। ठीक है, जैसे कि मेरी बाइनेंस की आईडी, मैं बाइनेंस के अंदर जाऊँगा, वहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन जाकर क्लिक करके फिर फंडिंग के ऑप्शन में जाऊँगा। फंडिंग से फिर पे आईडी में जाऊँगा, पे पे जाऊँगा, पे से पे आईडी कॉपी करूँगा, देन यहाँ के शेयर करूँगा। देन जब शेयर करूँगा तो ऑटोमेटिक हमारे पेमेंट उस पे आईडी पे सेंड करेगा। देन जब पेमेंट मुझे रिसीव हो जाए कि मैं चेक कर लूँगा, यहाँ से वो पेड मार देगा, मैं उसे फिर रिलीज़ कर दूँगा, फिर वहाँ से भी ट्रेड हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, सेल भी होगा और बाय भी होगा। इसी तरह आपने बाय कर ले, सेल खुद करना, बाय खुद करना, सेल भी खुद करना, बाय खुद करना, सेल करना, 10 से 11 फीडबैक खुद करने। ठीक है, ये ट्रिक होती है कि आपने 10 से 11 फीडबैक खुद करने हैं। ठीक है, बाइंग भी खुद करनी है, सेलिंग भी खुद करनी है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम बाय करेंगे तो आपने कम से कम आधे घंटे का सब्र करना, आधे घंटे बाद आप जाकर सेल करना। ठीक है, फिर आधे घंटे बाद बाय करना, फिर आधे घंटे बाद सेल करना। इससे टाइम डिफरेंस रखना ताकि आपकी आईडी का क्या नाम है वो ना चली जाए, सस्पेंड ना हो जाए, क्योंकि आपकी नई आईडी होगी तो उससे ख़तरा होता है नई आईडी पे आप इस तरह की हरकत करेंगे। ठीक है, तो सस्पिशियस आईडी में चली जाती तो आपका अकाउंट बैन हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूँगा आपने पर डे सिर्फ 5 फीडबैक या 4 फीडबैक करना है। ठीक है, मैं रिकमेंड जो मैं करूँगा 4 फीडबैक करना, पर डे से 4 फीडबैक ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, आप थोड़ा लॉन्ग भी डिफरेंस, जैसे कि 1 घंटे बाद बाइंग सेलिंग करते हो, 1 घंटे पहले बाय कर लिया, 1 घंटे बाद सेल कर दिया, दैन 1 घंटे बाद बाय कर लिया, 1 घंटे बाद सेल कर लिया। इस तरह टाइम डिफरेंस रख के आपने थोड़ा पर डे 4 फीडबैक करने, अगले दिन 4 फीडबैक, दैन अगले दिन 2 या 3 फीडबैक करके अपने 3 दिन के अंदर 10 से 11 फीडबैक कर लें। ठीक है, 10-11 फीडबैक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी ऑफ़र रैंक हो जाएगी और आपका ऑफ़र सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास खुद ब खुद ऑटोमेटिक ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे तो दैन आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिएगा कि अभी ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, छोटे मोटे ऑर्डर आएंगे जिसमें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही लो होगा, जैसे कि $1, आधा $1, $1.5। ठीक है, इस तरह की आपको प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन करना है आपने, कोई भी ऑफ़र, कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं होना देना है स्टार्टिंग में। ठीक है, आपने जब आपकी स्टार्टिंग में 100 फीडबैक हो जाएंगे ना, देन आप VIP बड़े बड़े ऑर्डर आएंगे। अब 100 से पहले भी आपके पास ऑर्डर आएंगे बड़े बड़े, लेकिन इक्का दुक्का 100 के बाद बड़े बड़े ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इस मेथड को फॉलो करके अपनी ऑफर्स को रैंक करना है और प्रोफाइल को बूस्ट करना है। ठीक है, सेम मेथड लोकल कॉन्सेप्ट का भी है। आपने सेम मेथड फॉलो करके आपने बैंक सेलिंग खुद करके दैन अपनी ऑफ़र को रैंक करनी है। वहाँ पे आप 10 से 11 फीडबैक भी कर लें तो आपको मसला नहीं, अगर ना भी करें तो कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक अलग ही मेथड है, वो मैं बताऊँगा कि लोकल कॉन्सेप्ट की आईडी को कैसे बूस्ट करना है और ऑफ़र को कैसे रैंक करना है ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आ सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।